हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो आज हमारे इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आरआरबी जेईई के फॉर्म फिलअप के लिए अभी तक मैंने आप लोगों को बहुत सारे एपिसोड्स दिए सिर्फ इसलिए कि बेटा कौन सा डिपार्टमेंट में किस तरीके का वर्क होता है, किस तरीके की वर्क प्रोफाइल होती है, क्या एलिजिबिलिटी होती है डिपार्टमेंट वाइज जब आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किया होगा। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ऑलरेडी अभी फॉर्म फिलअप कर चुके हैं अपना, किसी तरीके की उनको अब कोई दिक्कत नहीं है। कुछ हमारे एपिसोड से जो रिमेनिंग थे डिपार्टमेंट को लेकर के, वैसे तो जो मेजर डिपार्टमेंट्स हैं वो मैंने सारे ही कवर कर दिए थे, लेकिन आज मैं आपके लिए इस नए एपिसोड में एक ऐसे डिपार्टमेंट के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम है डिजाइन एंड ड्राइंग। डिजाइन एंड ड्राइंग रेलवे का ऐसा डिपार्टमेंट है जिसका नाम से ही आपको समझ में आ चुका होगा कि यहां पर होता क्या है। हम सभी स्टूडेंट्स जितने भी अवेलेबल हैं, क्या हो गया भाई, हाँ, हम सभी स्टूडेंट जितने भी अवेलेबल हैं डिप्लोमा और इंजीनियरिंग में हमने कहीं ना कहीं ईडी और इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में पढ़ा होगा। मैकेनिकल के स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं ऑटोकैड के बारे में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिकल डिजाइन सिस्टम को देखने की कोशिश करी होगी। अब बात यह आती है रेलवे का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जहां रेलवे के क्वार्टर्स हो, या अगर हम बात करते हैं रेलवे ट्रैक हो, कोई ब्रिज हो, एक ऐसी चीज जो पूरी भारतीय रेलवे के अंडर में आती है, उन सभी के इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे पहले बनाने के पहले उनकी डिजाइनिंग की जाती है। उनके डिजाइन्स को समझना पड़ता है, कहीं ऐसा ना हो जाए जिस तरीके से पटना के अंदर एक ही पुल 7 बार गिर जाता है, इस तरीके की सिचुएशंस ना हो, क्योंकि ऐसी सिचुएशन के चक्कर में बहुत बार भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो अब ये जो डिजाइन का डिपार्टमेंट है, अब यहां पर बात आती है डिजाइन का डिपार्टमेंट तो सिविल इंजीनियरिंग का होना चाहिए, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। अगर जब आप लोग फॉर्म फिलअप करोगे तो आप देखोगे जितने भी स्टूडेंट सिविल में आते हैं उनके लिए जूनियर इंजीनियर सिविल डिजाइन एंड ड्राइंग एंड एस्टिमेशन होता है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल के अंदर भी ये डिपार्टमेंट आता है जिसको हम जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग बोलते हैं। सेम यही डिपार्टमेंट हमारा एसएनटी सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में भी आता है, और यही डिपार्टमेंट हमारा मैकेनिकल में भी आता है। चारों ही ब्रांचेस के अंदर या चारों ही स्ट्रीम के अंदर डिजाइन एंड ड्राइंग डिपार्टमेंट आपका रेलवे के अंदर होता है। इसके अंदर मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा, एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर टोटली फुल्ली लेवल पर आपकी एक ऑफिशियल जॉब है, आपको ऑफिस के अंदर बैठ के ही काम करना है। दूसरी बात, यहां पर आप मुझसे अगर लोकेशन के बारे में जानना चाहोगे कि सर इसकी लोकेशन कहां मिल सकती है, मेजॉरिटी टाइम इसकी लोकेशन आपको रिमोट लोकेशंस नहीं मिलेंगी, आपको हेडक्वार्टर या जोनल क्वार्टर्स के अंदर ही इसकी पोस्टिंग मिलती है। काम की अगर बात करोगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम नहीं है, लेकिन टास्क बेस्ड काम है। टास्क बेस्ड काम का मतलब ये होता है कि जैसे सपोज कोई ब्रिज की डिजाइनिंग है, उस डिजाइनिंग के बारे में पूरा वर्क चल रहा है, आपके ऊपर सीनियर सेक्शन इंजीनियर भी होंगे, उनके ऊपर और भी होंगे, तो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट किसी डिजाइन के ऊपर वर्क कर रहे हैं। अब ये डिजाइन का वर्क कर रहे हैं तो इसके लिए कंप्लीशन टाइम होता है कि ये चीज 6 महीने में कंप्लीट हो जानी चाहिए या 7 महीने में कंप्लीट हो जानी चाहिए, उस बेसिस पे ये चीज होती है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं प्रमोशन अच्छे हैं डिपार्टमेंट के, सच कोई दिक्कत नहीं है। एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर आप मेजॉरिटी टाइम सैटरडे संडे आपकी छुट्टी ही रहेगी, आपको सैटरडे को वर्क नहीं करना पड़ेगा। रेलवे के जितने भी एपिसोड्स मैंने अभी तक बनाए थे, चाहे वो टीआरडी टीआरएस हो, ये 24 आवर्स वर्क करते हैं। यहां पे सैटरडे की छुट्टी नहीं होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, कभी कभी आपकी शिफ्टिंग ड्यूटी होगी, आपको संडे को भी जाना पड़ सकता है। लेकिन ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे सैटरडे संडे कोई काम नहीं होता है। ये पूरी तरीके से एक तरीके से दिन वाली जॉब है, यहां पे कोई इवनिंग नहीं होती है, यहां पे कोई रात नहीं होती है, सिंपल सा दिन वाली जॉब है अपनी, और इस तरीके की ये जॉब क्यों होती है। सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बोलोगे तो जो नॉर्मल सैलरी वही है, इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा अलाउंसेस नहीं मिलने वाले हैं, एक्स्ट्रा कोई सैलरी आपको कभी नहीं मिलने वाली है। जिस तरीके से बाकी के डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे ट्रैक मशीन हो गया या और भी ऐसे डिपार्टमेंट जहां पे नाइट अलाउंसेस भी मिलता है, तो ये सारी चीजें यहां पे खत्म हो जाती है। यहां पे आपकी जो बेसिक सैलरी प्लस डीए जो है आपको वही मिलने वाला है, इसके अलावा आपको यहां पे कुछ भी एक्स्ट्रा अलाउंसेस नहीं मिलते हैं। तो ये कुछ अच्छाई भी है डिपार्टमेंट की, और कुछ पर्टिकुलर हम बात करें तो सैलरी के टर्म्स में एक बुराई वाला पार्ट भी है। अगर किसी को लगता है उसको सैलरी से कोई लेना देना नहीं है, जितनी मिल रही है दैट इज सफिशिएंट, तो वो आप डिजाइन एंड ड्राइंग डिपार्टमेंट को अपने पास रख सकता है। किसी को लगता है कि यार मेरे लिए सैलरी भी इंपॉर्टेंट होती है, अगर एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते हैं तो मैं नाइट शिफ्ट कर सकता हूं, मैं नाइट शिफ्ट नहीं करती, तो और भी डिपार्टमेंट से जिनको आप ऊपर भर सकते हो, जिनके बारे में मैंने अपने पुराने एपिसोड्स के अंदर बताया हुआ है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो मोटा मोटा ये आप कुछ डिजाइन देख सकते हो, ये एक ब्रिज का डिजाइन है, इसी तरीके के डिजाइन पे वर्क करना होता है, पूरा एंटायर ऑफिशियल वर्क है। बस यही बोलूंगा, डिपार्टमेंट अच्छा है, कोई बुराई नहीं है डिपार्टमेंट के अंदर, सारी चीजें बेटर है, सारे मैंने प्रोज एंड कॉन्स आपको बताए हुए हैं। मैंने एक डिपार्टमेंट की वीडियो और भी आप लोगों के लिए बनाई थी, जहां पर मैंने आपको ये बताया था कि कौन से आपको डिपार्टमेंट्स को प्रेफरेंस में रखना है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और सीएसआईटी के स्टूडेंट्स को, उसको जरूर देखिएगा। बाकी मैंने ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट्स कवर अप कर लिए हैं। कोई ऐसा डिपार्टमेंट जो मैंने कवर अप नहीं किया है उसके नाम भी मैं लेता हूं। कुछ छोटे छोटे डिपार्टमेंट है, जैसे डीजल शेड हो गया या डीजल हो गया, ये एक ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जो कोई बहुत बड़े डिपार्टमेंट नहीं है, इनको आप आराम से लास्ट में शिफ्ट अप कर सकते हैं। बाकी जो मेन डिपार्टमेंट्स होते हैं वो ऑलरेडी मैंने बताए हुए हैं। सिविल इंजीनियरिंग
इंजीनियरिंग के अंदर दो डिपार्टमेंट और आते हैं, एक होता है वर्क्स एंड ब्रिज और एक होता है पीवे। इसके बारे में मैंने आपके लिए एक वीडियो नहीं बनाई, बट मैं अपने इसी एपिसोड के अंदर आपको बताना चाहता हूं इस डिपार्टमेंट के अंदर भी। पीवे और ब्रिज एक सिविल इंजीनियरिंग का ऐसा डिपार्टमेंट है जो मेजॉरिटी टाइम कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए जाना जाता है और मोटा मोटा आपको पूरे टाइम एज अ फील्ड जॉब में ही रहना है। और ये एक ऐसा, बाकी सिविल के स्टूडेंट्स सब जानते हैं कि उनके लिए फील्ड जॉब क्या होती है, तो ये पूरे दोनों डिपार्टमेंट बिल्कुल उसी तरीके से काम करते हैं। अच्छा वर्क है, अच्छा अलाउंसेस है, बढ़िया तरीके से, तो आपको इनको फर्स्ट प्रेफरेंस भरने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसी तरीके से मिलते रहेंगे और भी। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। एंड इन एपिसोड्स की आज मैं क्लोजिंग सेरेमनी देता हूं। मैंने आपके लिए सारे डिपार्टमेंट्स बताए, जो एक दो डिपार्टमेंट मैंने नहीं बताए वो किसी जोन में है, किसी में नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं डीजल लोकोशेड की, तो वो कुछ जोन में मिलेगा, कुछ जोन में है ही नहीं, ठीक है, तो वो सब जोन में है ही नहीं। तो अब बात आती है ऐसे डिपार्टमेंट का क्या है, तो ऐसे डिपार्टमेंट को आपको लास्ट में फिलअप करना है। इनका कोई ऐसा बहुत इंपॉर्टेंस वाला रोल नहीं होता, ये छोटे छोटे सेगमेंट्स पे वर्क करते हैं। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।